वेलकम बैंक फ्रेंड्स। मैं अमर प्रताप देव आज आप लोगों के लिए 2017 एमए इकोनॉमिक्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें 31 to 60 क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डैश एज वी मूव अलोंग द आइसोक्वेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करेक्ट। एमआरटीएस जो होता है, जो आइसोक्वेंट पर मूव करेगा, एमआरटीएस जब मूव करता है डाउनवर्ड तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे क्या, एमआरटीएस डिक्रीजिंग केस में लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा और ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। मैं इसका शेप दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे कि जैसे जैसे डिक्रीज होगा ये कॉन्वेक्स लेफ़्ट टू राइट होगा एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाता है। राइट आंसर विल द डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। 5 रुपीज़ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कॉजेज क्वांटिटी टू बी डिक्रीज 20 यूनिट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु में, किसी क्वांटिटी एक्स में अगर 5 रुपये वृद्धि होती है तो उसकी जो डिमांड है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें 20 इकाई की कमी यानी 20 यूनिट की कमी होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? तो सब लोग पता है, जब सिर्फ प्राइस और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होता है तो क्या होता है, नॉट कैन बी डिटरमाइंड, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी राइट आंसर विल बी द फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33। द इंडिफरेंस कर्व विच इज एल शेप्ड रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? परफेक्टली IC curve which L shaped represent, that means when the both goods are perfectly complementary, यानी राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। क्या होगा? जब बोथ गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? एल शेप्ड यानी राइट एंगल होगा। जनरली क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, बट जब बोथ गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है तो इस कंडीशन क्या होगा? एल शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। द कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज इज नोन एज। कह रहा है कि अगर इनकम के चेंज होने से क्या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है इनकम कंजम्पशन कर्व। डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है इसका, इनकम कंजम्पशन कर्व। अगर प्राइस के साथ क्वांटिटी में चेंज होता है तो क्या होता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व। और डिमांड कर्व क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड सप्लाई कर्व क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, इनकम कंजम्पशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 35। MC is equal to MR is equal to AR is equal to AC. This will happen when in long run under perfect competition. क्या होगा? इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या होता है? जो परफेक्टली इलास्टिक का केस होता है, इसमें MC इज इक्वल टू MR हो जाता है एंड देन MR इज इक्वल टू AR। एंड AR और AC यानी एवरेज रिटर्न एवरेज कर्व क्या होता है? जब इक्वल होता है, यानी इस कंडीशन में भी फर्म को रन कराया जा सकता है। क्या होता है? लॉन्ग रन के कंडीशन में। यानी राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, इन लॉन्ग रन परफेक्टली कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 36। The equilibrium prices of duopoly model are obtained at the intersection of their reaction curve. It correct in case of, करेक्ट एक किसके मॉडल के थ्रू करेक्ट होगा? duopoly मॉडल, दैट मीन्स दे आर द टू सेलर्स। ये किसके मॉडल का आंसर होगा? बर्ट्रैंड duopoly मॉडल के साथ से, यानी राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। हाउ डिड किंग्स propose to solve the problem of high unemployment। हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो किन्सन ने कैसे सॉल्व करने का प्रपोजल रखा था? तो किन्सन क्या है, जनरली बहुत अच्छे क्या अर्थशास्त्री माने जाते हैं, तो इन्होंने क्या थे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे फोर्स किया था। द राइट आंसर विल बी हैव द गवर्नमेंट इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following will occur as a result of an improvement in technology? जब भी हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा? शिफ्ट क्या होगा? राइट साइड होगा। किस साइड? राइट साइड, यानी द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। करेक्ट, कौन सा ऐसा संरचनात्मक बेरोजगार है इसमें
स्ट्रिक्टली अनएम्प्लॉयड को निर्धारित किया गया है। करेक्ट, अ वर्कर हु इज़ अनएम्प्लॉयड बिकॉज हिज स्किल आर एब्सोल्यूट, मतलब जिसकी स्किल के बारे में ये किस केस में जनरली आता है, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट, एंड जब भी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होता है ये केस आता है। और इसके लिए इसमें कुछ वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो बेरोजगार रह जाते हैं, जिनके पास उसकी टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो होता है बट उस नॉलेज के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, उनका नॉलेज का एब्सोल्यूट हो जाता है। तो राइट आंसर होता है फोर्थ ऑप्शन, अ वर्कर हु इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज हिज स्किल आर एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द परमानेंट इनकम hypothesis that establishes relationship between permanent income and permanent consumption argue that the relationship depend on। जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, परमानेंट इनकम के एंड परमानेंट कंजम्पशंस के बीच में। रिलेशनशिप क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। द राइट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Keynesian model equilibrium output of an economy may be less than the full employment level of output because at full employment, किन्सन का जो मॉडल है उसके अनुसार जो इकोनॉमी है इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, हमेशा उससे कुछ कमी रहता है, यानी लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। इसका रीजन क्या दिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होगा, देयर माइट नॉट बी इनफ डिमांड। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाएगा तो सबके पास सबकी कंडीशन जो फुलफिल हो जाएंगी, कोई डिमांड ही नहीं बचेगा, डिमांड बाई फर्म, नहीं फर्म द्वारा नहीं कंज्यूमर द्वारा टू बाई दैट आउटपुट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। Question number 42. If the Reserve Bank of India lower reserve requirement, which of the following is most likely to happen to interest rate and nominal gross domestic product? देखिए यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब भी आरबीआई को लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी रिजर्व रखने की आवश्यकता में कमी करना होता है, तो क्या करता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट को क्या होता है डिक्रीज कर देता है, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Question number 43, next question, supply side economists argue that, जो अर्थशास्त्री सप्लाई साइड्स के होते हैं क्या मानते हैं कि लोअर टैक्स रेट्स प्रोवाइड पॉजिटिव वर्क, जो लोअर टैक्स रेट्स होते हैं क्या पॉजिटिव वर्क को प्रोवाइड करता है, वर्क इंसेंटिव एंड द शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द राइट। इससे क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट से शिफ्ट होता है, यानी ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following statement about MEC is incorrect? उसने हमें बताना है कि मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बिहाफ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द पॉजिटिवली रिलेटेड टू द सीरीज ऑफ एन्युटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट, क्योंकि फ्रेंड्स एमएससी इज नेट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिशनल कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, एनी राइट आंसर विल बी द second option. Next question, question number 45. Assume that last year the consumer price index CPI was 150 and a household nominal income was 30,000. If the CPI this year 160 to be as well off as last year, the household should have an increase in nominal income of। फ्रेंड्स देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चंस का मैं आंसर बता दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एज पर जेम किन्स वेरिएशंस इन द बैंक रेट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू देयर इम्पैक्ट अपॉन शॉर्ट रन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्ग रन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एट ऑल। द राइट आंसर विल बी द लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो एक बैंक रेट क्या आता है, इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड ऑप्शन विल द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लोअर इन्फ्लेटिनरी एक्सपेक्टेशन। इसमें से बताना है कौन सा जो है लोअर इन्फ्लेटरी एक्सपेक्टेशन है। द राइट आंसर विल बी द RBI announced that it will steadily raise the fund rate. Okay friends, question number 48, if the economy is operating at potential GDP, an increase in money supply will lead to
फ्रेंड्स, जब भी इकोनॉमी में ऑपरेटिंग पोटेंशियल जीडीपी होता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल टेंड टू ऑलवेज क्या टेंड करता है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन। क्या करता है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है मनी सप्लाई। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एलोकेटिव इफिशिएंसी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर। दोस्तों ये एलोकेटिव जो सिचुएशंस है, एलोकेटिव इफिशिएंसी रेफर्स द सिचुएशन वेयर, कौन से सिचुएशन को रेफर करता है, गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एंड in the quantities that provide the greater possible benefit. Okay friends, question number 50, according to the classical model an increase in the money supply causes an increase in which of the following in the long run? There are the three options, real gross domestic product, nominal gross domestic product and nominal wages. कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होता है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉजेज एंड इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉन्ग रन। तो इसमें मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा, राइट आंसर विल द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल वेजेज, यानी राइट आंसर विल द ऑप्शन 4। ये दो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड एंड थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल डेफिनेटली लीड टू एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटना की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है, इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एन इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन इन रियल जीडीपी causes the demand for money to dash and the interest rate to dash. In case of real GDP, demand for money will increase, then the interest rate also increase. Any right answer will be the first option, increase and increase. Question number 53, expansionary fiscal policy will most effective in increasing real gross domestic product when। हमें बताना है कि जो एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी है ये मोस्ट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग रियल ग्रॉस डोमेस्टिक किस कंडीशन है, किस कब होता है, किस सिचुएशन में होता है। ये क्या होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई कर इज द हॉरिजॉन्टल है, यानी जब एग्रीगेट सप्लाई कर क्या था, हॉरिजॉन्टल, तो एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वुड मोस्ट लाइकली टू बी रिकमेंडेड in an economy with an annual inflation rate of 3% and an unemployment rate of 11%। क्वेश्चन कह रहा है कि किस नीति का अर्थव्यवस्था में अनुमोदन यानी रिकमेंडेड किया जाएगा कि वार्षिक मुद्रास्फीति यानी जो इन्फ्लेशन है 3% हो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो 11% हो। किस केस में होगा, अ डिक्रीज इन द टैक्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन डिस्काउंट रेट, ऑप्शन 4 will be the right answer. Next question, question number 55, suppose that the economy is operating at the full employment if the government want to discourage consumption spending, stimulate investment spending and maintain full employment output, which of the following combination of monetary and fiscal policy would most likely to achieve this goal। क्वेश्चन कह रहा है कि द इकोनॉमिक ऑपरेटिंग एट फुल, मतलब मान लीजिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी ऑपरेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट वांट टू डिस्करेज, क्या डिस्करेज करना था, कंजम्पशन स्पेंडिंग, स्टिमुलेट इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग एंड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ये इसको डिक्रीज करके तब भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करना चाहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी वुड बी लाइकली टू अचीव दिस गोल। तो कौन सा जो मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इस गोल को अचीव कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, इंक्रीज मनी होगा, इंक्रीजेज मनी एंड इंक्रीजेज पर्सनल इनकम टैक्सेस। फिजिकल पॉलिसी में होगा, यानी राइट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन, इंक्रीजेज मनी एंड इंक्रीजेज पर्सनल इनकम टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच फॉर्मूलेशन करेक्टली represents the net investment as per the flexible accelerator theory of investment? Question mark here, I is net investment, Y is output, K is stock of capital, beta is accelerator and coefficient
एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टी इक्वल्स टू टाइम। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन को मैं आंसर बता दूँगा, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। क्या होगा फ्रेंड्स? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इफ द कंजम्पशन कर्व इज ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन। जब भी कंजम्पशन कर्व को क्या होता है, अगर ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है, इसमें क्या होगा? मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी कौन, यानी एमपीसी इज इक्वल टू द एपीसी। यानी राइट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन। मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू द एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिंपल स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। करे कौन सा जो सिंपल स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है? अ डिक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होगा? ये सिंपल मल्टीप्लायर का वैल्यू को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59। इफ द फॉरेन कंपनीज प्रोड्यूस अ कंट्री बट मेनी ऑफ द कंट्रीज कंपनी प्रोड्यूस अब्रॉड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले 2018 के पार्ट में भी देख चुके हैं। करेक्ट, इफ़ द फॉरेन कंपनी प्रोड्यूस इन अ कंट्री, कोई फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस करती है बट मेनी ऑफ द कंट्रीज कंपनी प्रोड्यूस अब्रॉड, लेकिन क्या मेनी ऑफ द कंट्रीज कंपनी अब्रॉड में प्रोड्यूस करती है? इससे क्या होगा? द कंट्री जीएनपी विल टेंड टू एक्सीड द जीडीपी। कोई भी कंट्री का जीएनपी क्या होगा? जीडीपी को एक्सीड करें। एंड राइट आंसर द फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 59 का। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, सेकंड पार्ट की वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शायद ये भी क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, दैट मीन्स कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रियल बिजनेस साइकिल थियरी इज फॉल्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रियल बिजनेस साइकिल के संदर्भ में कौन सा थियरी फॉल्स है? द राइट आंसर विल बी इट आर्ग्यू दैट द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कैन कॉजेज साइकिल। कॉमन सी बात है कि साइकिल के लिए बहुत अलग अलग फैक्टर है, मतलब राइट इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीज द मनी सप्लाई, नहीं, ये फॉल्स है। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन थर्ड। इट आर्ग्यू दैट इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कैन कॉज साइकिल। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सेकेंड पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।